गुड डे स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद शारिम, प्रिंसिपल जामिया कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप लोगों के इंटरमीडिएट रिज़ल्ट्स के लिए। और सीबीएसई के बच्चे जिनका रिज़ल्ट अब आने वाला है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है, नीट के और सीयूईटी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए जीकप का मौका अभी भी आपके हाथ में है, जिसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल से बढ़कर अब 10 मई हो गई है। इस मौके को जाने ना दें और अपना साल बचाने के लिए ज़रूर से ज़रूर जीकप का फॉर्म भर दें। जीकप के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जीकप यूपी गवर्नमेंट के द्वारा डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। बिना जीकप के फॉर्म भरे आप डिप्लोमा कोर्सेज़ में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। फार्मेसी में डिप्लोमा करने के लिए जीकप जो है एक रिक्वायरमेंट है जिसको फुलफ़िल करना मस्ट है। अगर हम स्कोप की बात करें फार्मेसी के, तो इसको 5 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं हम। फर्स्ट कैटेगरी है क्लिनिकल और हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की, जिसमें कि प्राइवेट हॉस्पिटल और क्लिनिक्स में आपका रोल होता है, प्लस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में आपका रोल होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो सीएससी हैं, पीएससी हैं, एम्स है, पीजीआईज़ हैं, गवर्नमेंट मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, पीएसयूज़ हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, डिफेंस हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं। ये कैटेगरीज़ हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जिसमें फार्मासिस्ट एम्प्लॉय होते हैं। सेकंड कैटेगरी की बात करें तो सेकंड कैटेगरी है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट की। इंडस्ट्रियल फार्मेसी में आप इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट की तरह काम करेंगे, जिसमें कई डिपार्टमेंट हैं। इंडस्ट्री में क्यूए डिपार्टमेंट है जिसको क्वालिटी एश्योरेंस कहते हैं, जो कि क्वालिटी मेंटेन करती है, सुपरवाइज़ करती है। दूसरा डिपार्टमेंट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट के ज़रिए क्वालिटी को मॉनिटर किया जाता है। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसमें टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट बनाए जाते हैं। इसके बाद जो कैटेगरी आती है वो सेलिंग से जुड़ी हुई कैटेगरी है, जिसमें कि ड्रग्स को सेल किया जाता है। इसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो हैं सेल्स, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। इसके बाद जो कैटेगरी है वो मेडिकल राइटिंग की है, फार्माकोविजिलेंस है। फार्माकोविजिलेंस में एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को मॉनिटर किया जाता है, जो कि फार्मासिस्ट ही करते हैं। एक कैटेगरी है आर&डी। आर&डी में ड्रग्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ड्रग्स को खोजा जाता है, उसको इम्प्रूव किया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है डोसेज फॉर्म में, पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म में। फिर एक कैटेगरी है F&D की, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट। जो ड्रग खोजी जा चुकी है उसके सस्ते अल्टरनेटिव, जेनरिक अल्टरनेटिव बनाए जाते हैं फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में, जिसमें डोसेज फॉर्म को इम्प्रूव भी किया जाता है। फिर एक कैटेगरी है रेगुलेटरी अफेयर्स की। रेगुलेटरी अफेयर्स जो डिपार्टमेंट है वो फार्मेसी लॉ से और रजिस्ट्रेशन जो है उससे डील करता है, जिसमें कि फॉरेन में अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, आपको डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है, तो आप प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हैं। ये सारा काम जो है रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट के अंडर में आता है। थर्ड कैटेगरी है टीचिंग फार्मासिस्ट की, जिसमें कि आप डिप्लोमा के बाद B.Pharm कर सकते हैं, M.Pharm कर सकते हैं, PhD कर सकते हैं, फेलोशिप ले सकते हैं और आप इसके साथ साथ टीचिंग कर सकते हैं। फोर्थ कैटेगरी है रेगुलेटरी फार्मासिस्ट की। रेगुलेटरी फार्मासिस्ट में आप जो पर्टिकुलरली ड्रग लॉ की मेकिंग है और ड्रग से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि हमारा ड्रग रेगुलेटरी एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्डाइजेशन एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक सेफ्टी है और आपका फार्माकोपिया कमीशंस हैं, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज़ हैं। इसमें आप जा सकते हैं। फिफ्थ कैटेगरी जो हमारी है वो एंटरप्रेन्योरशिप की है, यानी कि आप बिज़नेस करेंगे। बिज़नेस आप कैसे कर सकते हैं? आप अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, आप होलसेल कर सकते हैं, थोक में आप ड्रग सप्लाई कर सकते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यानी कि आप एजेंसी ले सकते हैं। इसको और आगे बढ़ाते हुए आप जो हैं थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, यानी कि अपने नाम से प्रोडक्ट बना सकते हैं बिना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाए, जिसको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसके अलावा आप अब सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकते हैं,
खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगा सकते हैं। इसके बाद ये सारे रोल आप जो हैं बाहर जाके, फॉरेन कंट्रीज़ में जाके, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके ये सारे रोल आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।